प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज के शेयर जो पहले एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाने जाते थे, उसने स्टीप हिट लिया है। 2 ट्रेडिंग सेशंस मई 19th मई 20th में लगभग 30% गिरावट के साथ। लेकिन ट्रिगर क्या था? 18th मई को अनाउंसमेंट हुआ कि कंपनी 1435 करोड़ रुपीस पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सिलेक्ट नहीं हुई है। ये पैन 2.0 इनिशिएटिव सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट के पैन इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट रिवैम्प है। इसमें डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस शामिल है फॉर नेक्स्ट जेन सिस्टम्स के पैन मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि प्रोटीन इंडिया के सबसे बड़े पैन सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये नेचुरल कंटेंडर होगा। इस न्यूज ने मार्केट को शॉक कर दिया था। क्या स्टॉक प्राइस गिरना सिर्फ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लॉस की वजह से था या फिर कुछ और भी है? लेट्स फाइंड आउट। हाय, मैं अरुणिमा राव, आपकी होस्ट, एंड वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। न्यूज अनाउंसमेंट और स्टीप स्टॉक प्राइस गिरने के बाद कंपनी ने नर्व्स को काम करने की कोशिश की, कहा कि इसका डेवलपमेंट सिर्फ मिनिमल एंड लिमिटेड इम्पैक्ट डालेगा ऑपरेशंस पे। बट द मार्केट रेड बिटवीन द लाइंस और जो देखा वो पसंद नहीं आया। दरअसल ब्रोकरेज हाउसेस जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्विरिस सिक्योरिटीज ने जल्दी स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया, वार्निंग दी कि कंपनी के टैक्स सर्विसेज रेवेन्यू में अगले 2 से 3 सालों में 75 to 100% तक कोलैप्स हो सकता है। ये एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को नर्वस होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। प्रोटीन ने Q3 FY25 में अपने रेवेन्यू का 49% टैक्स सर्विसेज से कमाया, जो फिस्कल ईयर के पहले हाफ में 61% था। कंसर्न सिंपल है, अगर पैन 2.0 नया स्टैंडर्ड बन जाता है और प्रोटीन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रहता, तो कंपनी अपने रेवेन्यू स्ट्रीम का एक बड़ा हिस्सा आने वाले सालों में खो सकती है। और अनसर्टेनिटी बढ़ाने के लिए कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने 9 मई को रेजिग्नेशन दे दिया, बस अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले। ये डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं कर रहा। तो प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज क्या करता है? कंपनी के 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला, टैक्स सर्विसेज। कंपनी पैन कार्ड इशू, अपडेट और री इशू करती है एंड TIN FCs और पैन सेंटर्स को इंडिया भर में चलाती है। क्यूमुलेटिव पैन इशुएंस में 64% का शेयर है और 4.42 लाख सेंटर्स 18,000 लोकेशंस पे अक्रॉस 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, पेंशन सर्विसेज, और यहाँ ये नेशनल पेंशन स्कीम या NPS और अटल पेंशन योजना APY के सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA के रूप में सर्व करती है। मार्केट शेयर 97% से ज्यादा है। इंडिया का पहला डिजिटल पेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और IT, एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमर सर्विस सब कुछ हैंडल करती है। देन वी हैव आइडेंटिटी सर्विसेज, आधार ऑथेंटिकेशन, eKYC और e-साइन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड लास्टली, अदर सर्विसेज, ओपन डिजिटल इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म्स जैसे ONDC और एग्रीस्टैक में पार्टिसिपेट करती है। फिर भी टैक्स सर्विसेज बिजनेस का कॉर्नरस्टोन रहा है। Q3 FY25 में 202 करोड़ रुपीस ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से 99 करोड़ रुपीस सिर्फ टैक्स सर्विसेज से आया। पेंशन सर्विसेज 72 करोड़ रुपीस लाई, आइडेंटिटी सर्विसेज 24 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया और बाकी सेगमेंट से बाकी रेवेन्यू आया। टैक्स रिलेटेड रेवेन्यूज पर हेवी डिपेंडेंस बिजनेस आउटलुक को काफी इंपैक्ट करती है अगर कोई डिसरप्शन आए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिचुएशन वैल्यूएशन पे भी सवाल उठाती है, जो मार्केट ने कुछ महीने पहले स्टॉक को दिया था। जब प्रोटीन के शेयर सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई 2150 रुपीस पे थे, कंपनी 100 टाइम्स अर्निंग्स और 60 टाइम्स EV बाय EBITDA पे ट्रेड कर रही थी। ऐसे मल्टीपल्स आमतौर पे हाइपर ग्रोथ टेक कंपनीज के लिए रिजर्व्ड होते हैं, जिनकी ग्रोथ 50% से ज्यादा होती है, ना कि ऐसे फर्म्स के लिए जिनके रेवेन्यूज फ्लैट है और मार्जिन्स कम हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल्स पे नजर डाले तो मिसमैच क्लियरली समझ आता है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 3% कैगर रेवेन्यू पोस्ट किया। इसका नेट प्रॉफिट FY19 में 124 करोड़ रुपीस से गिरकर FY25 ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 91 करोड़ रुपीस रह गया। ऑपरेटिंग मार्जिन FY19 में 23% से गिरकर अब सिर्फ 10% बची है। ये फाइनेंशियल्स उस बिजनेस के नहीं है जिसे इतना प्रीमियम प्राइसिंग मिलना चाहिए था। स्टॉक नवंबर 2023 में सेकेंडरी मार्केट्स में अप्रोक्सीमेटली 770 रुपीस पे डेब्यू हुआ, जहां हायर हाइज एंड हायर लोज बने, जो अप ट्रेंड का सिग्नल था। लेकिन टेक्निकली प्राइस स्ट्रक्चर जनवरी 2025 में वीकन होना स्टार्ट हुआ, जब 1660 की सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ। तब से स्टॉक लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते जा रहे हैं। पैन 2.0 न्यूज के बाद स्टॉक ने 52 वीक लो 982 रुपीस पे टच किया। डाउ थियोरी के हिसाब से स्टॉक स्ट्रगल करता रहेगा जब तक वो 1480 रुपीस के रेजिस्टेंस लेवल को कॉन्फिडेंटली क्रॉस नहीं करता। इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटीन सागा से क्या लेसन है? आखिरकार ये करेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिस करने की वजह से नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन नैरेटिव को दोबारा असेस करने का एक सिग्नल है। प्रोटीन डिजिटल गवर्नेंस थीम में मार्केट फेवरेट बन गया था, लेकिन
पैन 2.0 आउटकम ने उसके कंसंट्रेशन रिस्क और डाइवर्सिफाइड विजिबिलिटी की कमी को एक्सपोज किया है। स्टॉक अब 46 टाइम्स पीई पे ट्रेड करे, लेकिन ये भी होल्ड नहीं करेगा अगर टैक्स वर्टिकल से रेवेन्यूज जल्दी ड्राई अप हो जाएं। टू बी फेयर, प्रोटीन के पास इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी में अभी भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी डोमिनेंस पेंशन रिकॉर्ड कीपिंग में और इमर्जिंग डिजिटल इकोसिस्टम्स में पार्टिसिपेशन उसको पिवट करने का प्लेटफॉर्म देती है। लेकिन कंपनी को अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करने और लेगेसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंडेंसी कम करने में टैंजिबल प्रोग्रेस दिखाना होगा। मार्केट ने ना वेकअप कॉल दे दिया है। अब प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज के ऊपर है कि वो दिखाए कि उसके पास सिर्फ अपनी पैन लेगेसी से ज्यादा देने को क्या है। क्या आपके पोर्टफोलियो में प्रोटीन ईगव है? कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स पर अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली बार। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग।